यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा, इनके साथ भेज दूंगा मैं। और इसलिए भेज दूंगा जिससे यूपी का बुलडोजर लेकर के यहाँ के माफियाओं को वो वैसे ही रौंदने का काम करेगा जैसे हमने यूपी के अंदर किया है। यूपी के अंदर आपने माफियाओं को अब कहीं खड़े होते हुए देखा है क्या? जो माफिया पहले 17 के पहले यूपी में अराजकता फैलाते थे, दंगा करते थे, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, और जिन माफियाओं के कारण वहां के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रोटोकॉल समाप्त हो जाता था, आज वही माफिया वहां मिट्टी में मिल गए हैं, मिट्टी में। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले यूपी में लगभग कुछ ही माफिया बचे हैं, अब यूपी होगा माफिया मुक्त। बचे हुए माफियाओं को दी सीएम योगी ने चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 जून के बाद यूपी को कर देंगे माफिया मुक्त घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राम सिर्फ अयोध्या में नहीं आए, बल्कि अब राम नाम सत्य है कि शव यात्रा भी निकलेंगी। जो भी माफिया लड़की से छेड़छाड़ करेगा उसको अगले चौराहे पर यमराज का सामना करना पड़ेगा। और क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ, सुनिए। 4 जून से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर मोड में दिख रहे हैं। यूपी में उनका बड़ा बयान वायरल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कि अब लड़कियों और व्यापारियों से छेड़छाड़ का खामियाजा जेल नहीं बल्कि जहन्नुम होगा। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में श्री राम विराजमान हो चुके हैं। श्री राम सिर्फ विराजमान नहीं हुए हैं, बल्कि उनका नाम अब ऐसे भी लिया जाएगा कि जब माफिया किसी लड़की या व्यापारी की सुरक्षा में सेंध डालेगा तो राम नाम सत्य है कि शव यात्रा उसकी निकाली जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के राज्य में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन क्या आपने 7 सालों में यूपी में गुंडागर्दी देखी है? तो जनता चिल्लाने लगी कि नहीं। और क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। दरअसल सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी लगभग माफिया मुक्त है, जो बचे हैं उनका भी जल्द इलाज होगा। गोरखपुर में बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में आयोजित रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यूपी के माफिया को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी में अब लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों की राम नाम सत्य है कि शव यात्रा निकलेगी। इतना ही नहीं, सपा पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले जब माफियाओं के मामले आते थे तो दब जाते थे और लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अब यूपी को माफिया मुक्त करना है। अब अगर लड़का लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। इतना ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुखिया कह देते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं हो रहा है। यूपी माफिया मुक्त लगभग हो चुका है और जो कुछ बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। दुनिया जानती है कि जो माफिया हैं वो माफिया ही हैं। पंजाब में अराजकता फैलाने वाली सरकार है। अराजकता फैलाने वाली सरकार पंजाब में नहीं रहनी चाहिए और ना ही यूपी में रहनी चाहिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बरसे। योगी आदित्यनाथ ये भी बोले कि देश में बीते 10 साल में व्यापक बदलाव हुए हैं। सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, देश और प्रदेश भी वही था, मगर तब विकास की सोच नहीं थी, केवल अपने परिवार के विकास की सोच ही हावी थी। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। इस नारे से सपा और कांग्रेस को चक्कर आने लगा है, क्योंकि ये 400 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे। योगी ने कहा कि आज एक नई अयोध्या बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु श्री राम
साक्षात विराजमान होकर हम पर कृपा बरसा रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, मगर उससे पहले ही वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, हमने रामलला को विराजमान होते देखा है। आप कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल के फूल पर वोट दिया है वो कह सकता है कि भगवान श्री राम हमारे कारण विराजमान हुए हैं। ये इस लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है। बता दें कि 10 साल में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। मुख्यमंत्री ने ये कहा, हमने दुनिया में नई पहचान बनाई। दुनिया में कहीं संकट आता है तो वो भारत की ओर देखती है। आज सीमाओं पर घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और सपा राज में आतंकी विस्फोट होते थे, आज सब समाप्त हो चुका है। एक पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है। उसे पता है कि उसका नाम आ गया तो उसका काम तमाम होना तय है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा कि 4 जून के बाद यूपी को माफिया मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त राज्य घोषित कर दिया जाएगा। लखनऊ में आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक अपनी सरकार का कड़ा रुख दोहराया। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुख्यात माफिया द्वारा एकत्रित की गई संपत्तियां जब्त की जाएंगी। जब्त की गई संपत्तियों को समाज के वंचित वर्गों में पुनर्निर्मित किया जाएगा। इससे गरीब, अनाथ, महिला, आश्रय और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने की सुविधाएं भी शामिल होंगी। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो माफियाओं को चेतावनी दी वो फिलहाल सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। जहां सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि माफियाओं की अब खैर नहीं, यूपी अब माफिया मुक्त होगा और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों की राम नाम सत्य है की शव यात्रा निकाली जाएगी। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें।